हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता मीन लगन या पाइसेस असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं। और आज के वीडियो में हम ज़्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे और देखेंगे कि राहु देव अलग अलग डिग्री में हो सकते हैं, 0 से 30 डिग्री के बीच में। तो अलग अलग डिग्री में क्या प्रभाव आएगा। तो पहले बेसिक्स, मीन लगन में नंबर 12 यहाँ लिखा होता है। इसके मालिक बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति और राहु शत्रु होते हैं। तो राहु देव अपने शत्रु ग्रह की कुंडली में बैठे हैं। राहु देव अष्टम भाव में, जहां नंबर 7 लिखा है, यह शुक्र देव की राशि होती है। तो राहु देवता हम सब जानते हैं क्रूर ग्रह होते हैं। ज्यादातर लोगों पे ये गलत प्रभाव देते हैं। प्रभाव अचानक से आते हैं, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसके साथ जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और व्यक्ति इस पीरियड में भ्रमित होकर अचानक से डिसीजन लेते हैं अलग अलग चीजों के बारे में जो गलत हो सकती है। तो सबसे पहली चीज, यहाँ अचानक से कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अष्टम भाव जो अपने आप में होता है, ये भाव भी कष्ट और पीड़ा का होता है। तो राहु देवता यहां पर बैठ के व्यक्ति को हर तरह की रुकावटें, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, बीमारियां, एक्सीडेंट्स, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस, ये सब यहां पर बैठकर दे सकते हैं। तो उस बारे में हमको सावधान रहना चाहिए। दूसरा, ये जो अष्टम भाव होता है, ये कष्ट और पीड़ा से जुड़े पैसे का भी होता है। कोई लमसम पैसा, मोटा पैसा जो हमको मिलता है, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, दहेज, पैतृक धन इत्यादि। और जब राहु यहाँ बैठे हैं तो केतु द्वितीय भाव में होंगे, जो धन भाव होता है, यानी कि हमारे महीने की कमाई का कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस कैसा है। तो मेनली ये दोनों भाव ग्रह यहाँ बैठकर व्यक्ति के पैसे को अफेक्ट करते हैं। अचानक से व्यक्ति की किस्मत में और पैसे में उतार चढ़ाव लाते हैं, और उतार चढ़ाव बहुत बड़े बड़े होते हैं। कभी व्यक्ति को एकदम से बहुत पैसा मिलेगा और कभी बहुत सारा पैसा वो गंवा देंगे। इस तरह के इफेक्ट आते हैं। तो कोई भी डिसीजन हम अपने फाइनेंसेस के बारे में ले, हमें बहुत सावधानी से लेना चाहिए। राहु अगर कुंडली में यहां बैठे हुए हैं तो यहाँ एक चीज बताई गई है कि यदि व्यक्ति के घर का दरवाजा दक्षिण में हो, यानी कि साउथ एंट्रेंस डोर, वो व्यक्ति के लिए अशुभ माना जाता है। और जो उपाय दिया गया है वो ये है कि बहती नदी में 8 टुकड़े धातु सिक्का, या जिसको इंग्लिश में लेड बोलते हैं, उसको बहा देना चाहिए। जब भी राहु देव की दशा या अंतरदशा चले, उस समय हमको क्या चेक करना है। इनके 3 तरह के असर आते हैं। पहला असर 8वें भाव का। इसको सबसे पहले चेक करना होता है कि ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 8वां भाव खराब भाव होता है, तो ये बाकी सब रिजल्ट्स को भी खराब कर सकता है अगर इसके रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। तो इसको पहले चेक करना है। दूसरी चीज, ये छाया ग्रह होते हैं राहु देव, तो किसी और ग्रह की छाया भी बनेंगे, यानी कि किसी और ग्रह का रिजल्ट भी देंगे, तो वो हमें चेक करना होता है। और तीसरी चीज, अलग अलग डिग्री में ये अलग अलग अतिरिक्त प्रभाव क्या देंगे, उसको चेक करना है। तो हम तीनों को देखते हैं। पहले 8वां भाव, इसका क्या प्रभाव होगा। 8वां भाव कष्ट और पीड़ा देता है, हर तरह की प्रॉब्लम, बीमारी, एक्सीडेंट। मगर कष्ट और पीड़ा से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को देता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन व्यक्ति को मिल सकता है। और कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए कार्य से व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के कार्य, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्य। और व्यक्ति को ये उद्योगपति बना सकते हैं या उद्योग से जोड़ सकते हैं, फैक्ट्री या प्रोडक्शन से। मगर ये सब रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे 8वें घर के, क्योंकि ये बाकी रिजल्ट्स को भी खराब करेगा अगर ये यहाँ के प्रभाव आ रहे हैं। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप यहां देखिए, राहु देव अगर इस जगह पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में हुए, तब 8वें भाव के प्रभाव ज्यादा आएंगे, खराब प्रभाव। और उस केस में ज्यादातर लोगों के लिए इनकी कंडीशन खराब मानी जाएगी और खराब असर आएंगे। यदि राहु देव 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में नहीं है, तब आप कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव देखिए, 12वां भाव देखिए, और यही भाव देखिए। क्या इन 3 में से किसी भी भाव में कोई और ग्रह बैठा है जो कि 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में है। यदि कोई ग्रह है यहाँ यहाँ या यहाँ इन डिग्रीज के बीच में, तब राहु देवता के अष्टम भाव के प्रभाव इनकी दशा अंतरदशा में आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यानी कि उस केस में
हम दशांतर दशा थोड़ी सी बेहतर जाने की उम्मीद करते हैं। राहु देव का दूसरा जो प्रभाव आता है कि ये किस ग्रह की छाया बनेंगे। उसके लिए आप पहली चीज देखिए, यहां पर राहु देव के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और जो भी ग्रह बैठा है उसकी और राहु देव की डिग्री बराबर होनी चाहिए। अगर डिग्री बहुत दूर है, 8-10 डिग्री से ज़्यादा है, राहु जैसे 10 डिग्री पे हुए, दूसरा ग्रह 20 डिग्री पर हुआ, तो उसके असर नहीं आएंगे। मगर यदि डिग्री में बहुत पास है तो राहु देव अपनी दशांतर दशा में जिस ग्रह के साथ युति है उसका प्रभाव देंगे। दूसरी चीज आप इसमें चेक करिए, राहु देव पर किस ग्रह की दृष्टि आ रही है। अब सभी ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि डालते हैं, तो यदि कोई भी ग्रह यहां पर हुआ तो यहां से वो 7वीं दृष्टि राहु पर डालेंगे। अब जब राहु यहां है तो केतु यहां होंगे, तो केतु को इसमें नहीं गिना जाएगा। केतु के अलावा कोई भी और ग्रह यहां पर बैठा है वो राहु पर दृष्टि डालेगा, और अगर राहु की डिग्री और इस ग्रह की डिग्री एक बराबर हुई तब राहु देव अपनी दशांतर दशा में इस ग्रह का रिजल्ट भी देंगे। एक बार फिर डिग्री बहुत पास होनी चाहिए, अगर बहुत फर्क है डिग्री में तब रिजल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा शनिदेव, बृहस्पति और मंगल देव की 7वें के अलावा भी अलग अलग और दृष्टि होती है। जैसे शनिदेव की 3री और 10वीं दृष्टि होती है, तो उदाहरण के तौर पे यदि शनिदेव यहाँ विराजमान हो कुंडली में, तो इनकी 3री दृष्टि, पहली, दूसरी और तीसरी दृष्टि राहु देव पर आएगी। एक बार फिर आप शनिदेव और राहु की डिग्री कंपेयर करिए। अगर डिग्री एक बराबर है तब राहु देव अपनी दशांतर दशा में यहाँ बैठे शनिदेव का रिजल्ट भी देंगे। अगर डिग्री दूर है तो रिजल्ट नहीं आएंगे। उसी तरह से आप चेक करिए कि शनिदेव की 10वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है या नहीं, और बृहस्पति की 5वीं और 9वीं, और मंगल देव की 4थी और 8वीं दृष्टि, क्या किसी की दृष्टि पड़ रही है राहु पे। जिसकी भी दृष्टि पड़ेगी राहु उसका असर देंगे। यदि युति और दृष्टि दोनों ही ना हो उस केस में राहु देवता शुक्र देव के रिजल्ट देंगे, और इस कंडीशन में व्यक्ति की यात्राएं खूब होंगी, स्थान परिवर्तन होगा, माता घर से दूर कर सकते हैं, गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकेगी। इस पीरियड में व्यक्ति मेहनत खूब करेंगे, संचार माध्यम और आईटी से जुड़ जाएंगे, एप्लीकेशन इत्यादि खूब लिखेंगे। रिजल्ट अच्छे या बुरे इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या 8वें घर के प्रभाव आ रहे हैं या नहीं। जैसे हमने राहु और ये 3 भाव की बात की, यदि आ रहे हैं तो रिजल्ट खराब होंगे, यदि नहीं आ रहे तो रिजल्ट बेहतर होंगे। और साथ में शुक्रदेव जहां बैठे होंगे वहां के रिजल्ट भी आएंगे, और शुक्रदेव की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए। यहाँ अतिरिक्त उपाय में हमें गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। राहु देव का जो तीसरा प्रभाव आएगा, अलग अलग डिग्री में ये क्या प्रभाव देंगे। अगर राहु देवता यहाँ पर 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, तब हमें कुंडली में मंगल देव की पोजीशन चेक करनी है। जहां भी मंगल देव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। और एडिशनल रिजल्ट में इस पीरियड में व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा या नहीं, लंबी यात्राएं होंगी या नहीं, हायर एजुकेशन में बेनिफिट होगा या नहीं, इन 3 चीजों के बारे में रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट अच्छे या बुरे एक बार फिर राहु देवता एक्टिव है या नहीं, 8वां घर यदि एक्टिव है तो रिजल्ट खराब होंगे, अगर नहीं है तो रिजल्ट अच्छे होंगे। व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस, पोस्टिंग इस पीरियड में मिल सकता है। यहाँ अतिरिक्त उपाय में हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ें, मंगलवार को उनके मंदिर जाएं, और छोटा मोटा दान 4-5 रुपए का करते रहिए। राहु देवता यदि यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में हुए तो ये अपना ही प्रभाव देंगे, जैसा हम बात कर चुके हैं। और अगर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुए तब हमें लग्नेश बृहस्पति की कंडीशन चेक करनी है। जैसे भी बृहस्पति होंगे वैसे रिजल्ट आएंगे, और राहु के यहाँ के अनुसार अच्छे या बुरे रिजल्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, उनके व्यवसाय के बारे में, व्यवसाय में कितनी उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा या नहीं, और व्यक्ति इस पीरियड में बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। यहाँ अतिरिक्त उपाय में हम ब्राह्मणों की पूजा सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, या पीपल के पेड़ को आप पानी देते रहिए। तो राहु के इफेक्ट हमें इनकी दशांतर दशा में ऐसे चेक कर लेने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है इस भाव को चेक करना
कि ये वाला भाव अपना इफेक्ट दे रहा है कि नहीं। अगर दे रहा है तो रिजल्ट्स में खराबी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आप याद रखिए, जब भी राहु देव की दशा अंतर्दशा चलेगी, शुरुआती दौर में ही अच्छे हो या बुरे हो, दोनों कंडीशन में ये व्यक्ति को बहुत मेंटल टेंशन देंगे, दिमाग बहुत तेज दौड़ेगा, कंटिन्यूस प्लानिंग चलेगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। और इसकी एक इंडिकेशन राहु देव खराब है वो पहले से आ सकती है कि घर में कहीं सीलन हो सकती है। तो यदि सीलन हो रही है तो उसको तुरंत रिपेयर करा लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।